देखो, पर्टेनिंग टू द माइंड, एक्स्ट्रा सेंसरी। एक्स्ट्रा सेंसरी मतलब सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल क्या होगा? वो हमारा स्मेल, हेयर, टेस्ट, साइट, इनसे जो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, उनसे ऊपर अगर कुछ होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी। तो इसके लिए क्या होगा? साइकिक। Everyone, let's begin session 8. सो ओरिजिन एंड रूट वर्ड्स। पहले है हमारे पास साइकी, माइंड, स्पिरिट, सोल। सोमा होता है बॉडी, ये है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड। देन वी हैव जेनेसिस। जेनेसिस होता है बर्थ या ओरिजिन को बोलते हैं, किसी चीज़ का ओरिजिन, मूल, कहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई है। पैथोस होता है पेन या सफरिंग। थेरेपिया होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। सो मेडिकल ट्रीटमेंट को हम बोलेंगे थेरेपिया, या ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट। और आईसी होता है हमारा एडजेक्टिव सफिक्स, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू या पर्टेनिंग टू। अब हमारे पास यहाँ पे 9 वर्ड्स हैं एंड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द लेटर पी। पी से शुरू होते हैं सारे के सारे वर्ड्स। पहला है साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड हो जाएगा, स्टडी ऑफ माइंड या ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर की स्पेलिंग में OU लिखा है मैंने, US स्पेलिंग इसकी होती है VIOR, ठीक है। यू की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारा कलर है, यू की ज़रूरत नहीं है US स्पेलिंग में। फेवर है तो यू नहीं चाहिए इसमें US स्पेलिंग में, पर ब्रिटिश इंग्लिश में यू भी आएगा, ठीक है, OU। ओके, नेक्स्ट वी हैव साइकी। साइकी का मतलब रूट देखा जाए तो माइंड, स्पिरिट, सोल होता है। तो एक तरह से हम किसी की पर्सनैलिटी है उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलोगे ना कि इन लोगों की तो साइकी, सोच ही ऐसी है, तो उसके लिए भी कई लोग साइकी वर्ड यूज़ करते हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर साइकी, मुझे तुम्हारी जो है ना सोच समझ नहीं आ रही है, पर्सनैलिटी समझ नहीं आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम साइकी। तो साइकी को हम पर्सनैलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, या किसी की थिंकिंग, या किसी का बिहेवियर, ठीक है। साइकिक क्या हो जाएगा? साइकिक हो जाएगा रिलेटेड टू माइंड, जो माइंड से रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे साइकिक। तो असल में साइकिक को बोला जाता है एक्स्ट्रा सेंसरी। एक्स्ट्रा सेंसरी क्या होता है? जो हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हियरिंग हो गया, साइट, जो हमारे ये 5 सेंसेस हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कई बार ऐसी बात बोल देते हैं जो हमारे 5 सेंसेस के बाहर है, यानी कि जिसको हम 6th सेंस से रिलेट करते हैं। होता है ना कभी कभी जो है आपको जो है मतलब आपके माइंड में ही कुछ ऐसा है कि वो आपको भी नहीं आइडिया कि ये चीज़ कहाँ से आई, तो उसको हम बोलते हैं साइकिक या एक्स्ट्रा सेंसरी, और इसको हम बोल सकते हैं सुपर नेचुरल। साइकिक हो गया हमारा सुपर नेचुरल। साइकोपैथी और साइकोपैथ को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइंड। और पैथोज मतलब क्या होता है? पेन। तो माइंड में पेन, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है जिनको एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर होता है। एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर है, इस तरीके का डिसऑर्डर है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जो एक्ट करते हैं वो अपना जो मॉरल सेंस है, नैतिक जो उनका सेंस है, वो उसको भूल चुके हैं, मतलब उसको खो चुके हैं। उनको पता ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। लाइक एडिक्शन हो गया या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना विदाउट केयरिंग अबाउट द पीपल अराउंड, तो उनको बोलते हैं साइकोपाथ। तो साइकोपाथ होता है वो एक तरह से, ये क्रिमिनल्स को भी बोला जाता है। ऐसे क्रिमिनल्स जिनका जो है अपना चेतना जिन्होंने खो दी है मॉरल सेंस की, तो चेतना को हम बोलते हैं कॉन्शियंस। कॉन्शियंस होता है आपका मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सो द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर कॉन्शियंस, लोग जो अपना मॉरल सेंस खो चुके हैं, उनको बोला जाता है साइकोपाथ। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर। और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको ही हम बोलते हैं साइकोपैथी। तो साइकोपैथी नाउन फॉर्म में है, तो इसका मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसके चलते कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपना
मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग खो देता है, उसको बोलते हैं साइकोपैथी। साइकोपैथ वो पर्सन हो गया। तो इसका एक सिनोनिम बता देता हूँ मैं आपको। ये कुछ लोग इसको जो है सोशियोपाथ भी कहते हैं। जो सोशियोपाथ होता है वो भी एक तरह से क्रिमिनल ही होता है। साइकोपाथ बोलो, सोशियोपाथ, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं साइको है, साइको किलर। तो मतलब साइको किलर का मतलब क्या है कि वो जो है साइकोपैथी का शिकार है। तो साइकोपैथी हो गया एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर। ये हमारा जो है ये भी नाउन है, और ये नाउन वो पर्सन जिसको एक्सट्रीम पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको हम बोलेंगे साइकोपाथ या सोशियोपाथ। ठीक, नेक्स्ट है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक क्या हो गया? जेनेसिस हो गया बर्थ, साइको मतलब माइंड, साइक मतलब माइंड। तो समथिंग दैट ओरिजिनेट्स इन माइंड, ओरिजिनेटिंग इन माइंड एडजेक्टिव है, ये आईसी लग गया वहाँ पे। सो ओरिजिनेटिंग इन माइंड, ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में होती हैं, माइंड से ओरिजिनेट होती हैं जो। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो माइंड से ओरिजिनेट होती हैं? तो इसके लिए हमें एक और वर्ड सीखना पड़ेगा। ये है हमारा साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक और साइकोजेनिक थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, देख लेते हैं कैसे। देखो, जो हमारा साइकोजेनिक होगा ओरिजिनेटिंग इन माइंड, और साइकोसोमैटिक क्या होगा? देखो, साइकी होता है माइंड और सोमा होता है बॉडी, आईसी हो गया रिलेटिंग टू। तो समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू माइंड एंड बॉडी का मतलब क्या है? माइंड और बॉडी के भी जो इंटरेक्शन हो रहा है, माइंड और बॉडी का जो कम्युनिकेशन है, उससे जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक। अब ये क्या होता है? ये जैसे क्या हुआ कि बचपन में आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर डालते थे कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, ये काम करना है, ये इस दिन तक होना चाहिए, जबकि आपको पता था कि ये पॉसिबल नहीं है या आप उतने केपेबल नहीं थे, लेकिन आप उसको प्रेशर के साथ बर्डन लेके जो है उस एक्टिविटी को कोशिश करते थे कि मैं कर लूँ। तो उसके चलते ये जब बहुत लंबे टाइम तक हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आपको माइंड पे जो आपका स्ट्रेस पड़ा है उससे बॉडी पे जो इफ़ेक्ट हुआ, और आपको जो है अभी दिक्कत हो गई है एज़मा की। एज़मा होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है अभी, लेकिन आपको उसका रीज़न नहीं पता, क्योंकि बचपन में जो ये प्रेशर आपके माइंड में पड़ा था और माइंड और बॉडी का जो इंट्रैक्शन है उससे आप हो गए एज़मेटिक। यहाँ पे TH साइलेंट होता है, तो उसको पढ़ा जाता है एज़मा, और आप हो गए एज़मेटिक। एज़मेटिक कौन होता है? जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये हुआ कैसे? ये माइंड में जनरेट हुआ, और माइंड और बॉडी का जो इंट्रैक्शन हुआ उससे जो है आपको जो है अब आप हो गए एज़मेटिक। तो साइकोजेनिक होता है समथिंग दैट ओरिजिनेट इन माइंड, और साइकोसोमैटिक होता है माइंड और बॉडी का जो इंट्रैक्शन हुआ उससे जो निकल के आता है। ठीक, अब ये जो प्रॉब्लम है आपको, एज़मा की प्रॉब्लम है, इसका रीज़न कौन फाइंड आउट करेगा? पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, ये काम होता है क्योंकि ये तो माइंड से रिलेटेड है, ये कोई फिजिकल पार्ट तो है नहीं बॉडी का। माइंड आपको इसके लिए जाना पड़ेगा आपके जो अनकॉन्शियस, जो आपका अचेतन मन है, अनकॉन्शियस डोमेन में जाना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे पास जो स्पेशलिस्ट है वो होता है साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट का काम क्या होता है? ये आपके पेरेंट्स से महीने में 3 या 4 बार सेशंस करता है, और आपकी पास्ट की मेमोरीज़ को निकालता है, फिर उनसे रिलेशन देखता है कि आपका प्रेजेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उस मतलब किस चीज़ की वजह से जो ये हो रहा है। तो वो पास्ट में जाके आपकी पास्ट मेमोरीज़ को टटोल के और वहाँ से रीज़न फाइंड आउट करता है। तो जब आपको ये मिल जाता है, ये रीज़न मिल जाता है, तो उसके बाद जो थेरेपी की जाती है, थेरेपी मतलब होता है ट्रीटमेंट, साइको मतलब माइंड की, माइंड का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ जो है तो साइकोथेरेपी एक तरह की क्लिनिकल ट्रीटमेंट है। क्लिनिकल मतलब क्या होता है? क्लिनिकल मतलब होता है जो आप कंसल्टेशन के थ्रू बातचीत करके हल निकालते हो जिसका, उसको बोलते हैं क्लिनिकल। ठीक है, और मेडिकल क्या होता है? मेडिकल में आपको मेडिकेशंस और सर्जरी वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है क्योंकि इसका रीज़न तो कुछ है नहीं, कोई फिजिकल रीज़न तो है नहीं, ये सारा खेल किसका है? माइंड का। तो अब हम देखो, एक बार फिर से देखते हैं। जो माइंड में जनरेट हुआ है उसको हम बोलेंगे साइकोजेनिक, जो माइंड और बॉडी के इंट्रैक्शन से हुआ उसको हम बोलेंगे साइकोसोमैटिक, और जो माइंड के जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जाके चीज़ें निकालेगा, यानी आपकी पास्ट की मेमोरीज में जाके जो रीजंस फाइंड आउट करेगा उसको हम बोलेंगे साइको एनालिस्ट।
ठीक। और साइको एनालिस्ट क्या करेगा, साइकोथेरेपी करेगा। वो कोई आपको मेडिकेशंस वगैरह नहीं, वो आपको कंसल्टेशन के थ्रू ही जो है एडवाइस करके ही जो है आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे साइकोथेरेपी। और साइकोपाथ और सोशियोपाथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। देखो, पर्टेनिंग टू द माइंड एक्स्ट्रा सेंसरी। एक्स्ट्रा सेंसरी मतलब सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल क्या होगा, वो हमारा स्मेल, हेयर, टेस्ट, साइट, इनसे जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, उनसे ऊपर अगर कुछ होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी। तो इसके लिए क्या होगा, साइकिक। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये होता है हमारा साइकोपैथी। और जो इससे ग्रस्त है मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस से, उसको क्या बोलेंगे हम, साइकोपाथ। तो ये हो जाएगा हमारा पर्सन लैकिंग इन सोशल कॉन्शियस। जो सोशल कॉन्शियस है, मतलब कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, मॉरल सेंस, नैतिक जो भाव है जिसने खो दिया है। लैक मतलब लैक कर रहा है जो, मतलब जिसके पास नहीं है, क्या नहीं है, सोशल कॉन्शियस। तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइकोपाथ। डिस्क्राइबिंग द इंट्रैक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड। इंट्रैक्शन मतलब होता है कम्युनिकेशन, बॉडी और माइंड का जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्राइब करता हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइकोसोमैटिक। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। माइंड बिहेवियर की जहाँ बात आएगी तो हो जाएगा हमारा साइकिक से, वो हमारा हो जाएगा साइक से रिलेटेड। और इसका क्या हो जाएगा, स्टडी है तो साइकोलॉजी। वंस इनर और मेंटल लाइफ, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होती है, इनर और मेंटल लाइफ, तो इसको हम बोलेंगे साइकी, यानी किसी पर्सनैलिटी, थिंकिंग पैटर्न जो है। ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इमोशंस, जो माइंड में ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट होने को हम बोलते हैं जेनेसिस, और माइंड को हम बोलते हैं साइक, साइक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, साइकोजेनिक। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 7। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा हमारा, ट्रीटमेंट हो गया थेरेपी, साइकोलॉजिकल हो गया साइक से रिलेटेड, तो होगा हमारा साइकोथेरेपी। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा हमारा। चलो, तो पहला है हमारा वंस इनर और मेंटल लाइफ, क्या होती है वो, किसी की साइकी होती है। इंट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी सोमा, माइंड हो गया साइकी, तो ये हो जाएगा साइकोसोमैटिक। ठीक है, इसी तरह से आपने करना है। मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब जो होगा साइकोपाथ। पाथ होता है पेन, साइकी होता है माइंड, तो ये हो जाएगा साइकोपाथ। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी मतलब लॉजी, कौन सी लॉजी, साइक की, तो ये हो जाएगा साइकोलॉजी। एक्स्ट्रा सेंसरी यानी सुपर नेचुरल, जो हमारे सेंसेस के बाहर की बात है, तो उसको हम बोलेंगे साइकिक, हो जाएगा साइकिक। पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर। पर्टेनिंग टू, तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव या तो IC होगा या CAL, तो ये हो जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल, ये हो जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट इज मेंटल, ऑफ मेंटल और इमोशनल ओरिजिन। ओरिजिन होता है, ओरिजिन को हम बोलते हैं जेनेसिस, और मेंटल हो गया हमारा साइकी, तो ये क्या हो जाएगा, साइकोजेनिक, इसको हम बोलेंगे साइकोजेनिक। एंटी सोशल पर्सन। एंटी सोशल मतलब जिसका एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसको हम बोलेंगे साइकोपाथ। साइकोपाथ हो गया, सोशियोपाथ हो गया। जनरल टर्म फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर। जनरल टर्म है इमोशनल डिसऑर्डर के लिए, जनरल टर्म क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब थेरेपी, ट्रीटमेंट, थेरेपी होता है ट्रीटमेंट, और साइको होता है माइंड, माइंड का ट्रीटमेंट, तो उसको हम बोलेंगे साइकोथेरेपी। तो इस तरह से हमारा सेशन 8 का हो गया है कंप्लीशन। तो इफ़ you need any assistance, if you have any doubt, you can always message or contact me. So keep learning, stay blessed.